हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक मैंने पहले कभी नहीं बताया, ये बिल्कुल हमारा न्यू है। मतलब मेरे चैनल पे ये बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है। तो ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज। ओके, तो हमारा जो है वो सारे चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं और उनका रिवीजन भी हम कर चुके हैं। बट ये चैप्टर जो है ना वो मैंने टच भी नहीं किया था, तो ये चैप्टर को अब हम समझेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जल्दी से हेडिंग डाल लो हमारे साथ साथ। हमारा आज का जो क्लास है, दिस इज अकाउंटिंग रेशियोज। ओके, तो हम आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक्स जाएंगे। ठीक है, और बेसिक्स समझने के बाद हमारा बाकी का जो क्लास होगा उस क्लास में हम सभी इसके मीनिंग को मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये जो चैप्टर है हमारे, क्योंकि हमें जल्दी कंप्लीट करना है, तो एक दिन में हमारे इसके 2 वीडियोज आएंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आप सारे टॉपिक्स, सारे पार्ट्स को अच्छे से देखें और आपको समझ में आए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। ठीक है, देखो रेशियो का मतलब तो समझ में आता है कि रेशियो जो है वो कोई भी 2 फिगर के बीच में डिफरेंस को बताता है, या 2 फिगर को हम अर्थमेटिकल टर्म में लिखते हैं। ठीक है, 2 चीज मतलब कुछ भी, लाइक 2:1 हम लिख रहे हैं। लाइक अगर हम रेशियो 2:1 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 2:1 जो है 2:1, तो यहाँ पे 2:1 क्या है, तो 2:1 यहाँ पे जो लिख रहे हो ना, ये आपका ये किसी भी ये आपस में कंपैरिजन को दर्शाता है। ओके, इट मीन्स 1 का 2 गुना हो गया 2। समझे? तो यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो में क्या करना होता है, तो अकाउंटिंग रेशियो भी ऐसे ही है। इसमें भी हम किसी भी कंपनी के या किसी भी फर्म के 2 फिगर्स के रिलेशनशिप को जांचते हैं, 2 फिगर्स को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो अकाउंटिंग रेशियो shows relationship between 2 समझे? इसका मतलब क्या है, तो अकाउंटिंग रेशियो जो है वो कोई भी 2 अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है, तो किसी भी बिजनेस या किसी भी फर्म जिसका भी आपको उसकी स्थिति के बारे में जानना है, किसी भी बिजनेस या फर्म के, तो आप उसके 2 अलग अलग नंबर्स को लोगे और उसका रेशियो सेट करोगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो में बेसिकली यही होता है। आप इसे मतलब ऐसे ही समझ सकते हो कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है, तो अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें किसी भी बिजनेस के या किसी भी फर्म के मतलब अकाउंटिंग टर्म्स को अर्थमेटिकल रूप में दिखाया जाता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे समझना ये है सेकंड थिंग, ये तो बस ऐसे डिफिनेशन था। सेकंड थिंग ये है कि अकाउंटिंग रेशियो को हम लिख कितने तरीकों से सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग रेशियो जब हम पढ़ेंगे तो हमें रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे कितने तरीकों में लिख सकते हो, तो सबसे फर्स्ट जो है इसमें आप लिख सकते हो प्रपोर्शन और प्योर रेशियो। ठीक है, मतलब नॉर्मल रेशियो में आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग कि आप परसेंटेज में इसे लिख सकते हो। ठीक है, मतलब परसेंट में लिखोगे, लाइक 200% और 5% इस तरीके से। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हो इसे फ्रैक्शन में। ओके, फ्रैक्शन में लाइक 1/2, 3/4 इस तरीके से। ठीक, फ्रैक्शन में आपको ऐसे ही लिखना है। और फोर्थ आपका रेट या फिर टाइम्स, मतलब जैसे कि 2 गुना आया, 3 गुना आया। ठीक है, तो ये आपका रेट और टाइम होगा। जैसे कि 2 साल के लिए, मतलब कई सारे रेशियो जो है ना वो आपको इन टाइम्स लिखने होंगे या इन रेट्स लिखने होंगे, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि आप रेशियो या टाइम में भी अकाउंटिंग रेशियो लिख सकते हो। मतलब रेशियो को आप इतने तरीकों से लिख सकते हो। अब ये जो थिंग आता है, ये जो क्या है, ये कि आप रेशियो को कितने तरीकों से लिख सकते हो। तो आप रेशियो को, या तो रेशियो आपका पूरा प्योर रेशियो बनेगा, ठीक है, जैसे 2:1, 3:1 ऐसे करके। अदरवाइज परसेंटेज में आएगा, लाइक 5%, 6%, 8%। ये आपका ज्यादातर परसेंटेज में जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब पढ़ेंगे तो उसमें परसेंटेज में आएंगे आंसर। किसी में जो है वो आपका फ्रैक्शन में भी आएगा और किसी में आपका रेट और टाइम्स में भी आएगा। किसमें क्या क्या आएगा वो जब हम अकाउंटिंग रेशियो टाइप समझेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसमें किस तरह का आंसर आता है। अंडरस्टैंड? अब जो थर्ड थिंग है, एनालिसिस। ओके, देखो ये आपका डिफिनेशन है 1, 2, 3 एंड मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट कि मैं आपको कम समय में बता पाऊँ। ठीक है, बिकॉज वीडियो मुझे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, शॉर्ट में ही आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा देना है। तो यहाँ पे एनालिसिस है। एनालिसिस जो है ना वो आप 2 तरीकों से कर सकते हो। मतलब जब आप फाइंड कर लोगे रेशियो
तो आपको तो कंपैरिजन करना होगा ना, मतलब कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग डेटा तो चाहिए ना। तो जो दो अलग अलग डेटा रहेगा वो कहाँ से आएगा, आप उसे कैसे एनालाइज करोगे, ये है। तो सबसे पहला जो एनालिसिस आपका होता है टाइम सीरीज एंड सेकेंड वन इज क्रॉस सेक्शनल। ओके, लुक, एक होता है टाइम सीरीज और एक होता है क्रॉस सेक्शनल। टाइम सीरीज में क्या होता है कि मान लो कि आप अपने बिजनेस में या कोई भी फर्म हो गया या कोई भी कंपनी हो गया, उसमें पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर पिछले महीने का ट्रांजेक्शन्स और इस महीने के ट्रांजेक्शन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो आपका टाइम सीरीज होता है। मतलब ये टाइम रिलेटेड है आपके ही बिजनेस का, आप पहले के टाइम से अभी के टाइम का जो चेंजेस है उसको कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपका होता है टाइम सीरीज। ठीक है, ये जो एनालिसिस है वो टाइम सीरीज एनालिसिस आपका अकाउंटिंग रेशियो में होता है। ठीक है, ये आपका सेम कंपनी में होगा, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में कंपैरिजन करोगे आप। ठीक है, तो ये आपका होता है टाइम सीरीज में। वहीं अगर हो गया कि मान लो कि आपका एक कोई भी बिजनेस है, मान लो स्टेशनरी शॉप आप चलाते हो और आपका फ्रेंड भी एक स्टेशनरी शॉप चलाता है, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड से अपने स्टेशनरी शॉप का कंपैरिजन कर सको कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या आपके फ्रेंड को, या फिर आप ज़्यादा परचेस कर रहे हो गुड्स रॉ मटेरियल्स या वो आपके फ्रेंड परचेस कर रहे हैं। तो इस तरह के एनालिसिस को भी हम बोलते हैं, इस तरह के एनालिसिस को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे क्रॉस सेक्शनल में, तो लिखना तो है नहीं, मतलब मैं बस समझा रही हूँ। आपका जो ओन डेटा होगा, अपनी कंपनी का डेटा को आप कंपेयर करोगे अदर के साथ। ठीक है, अदर्स डेटा, मतलब आपका कोई दूसरा बिजनेस है, आपके किसी दोस्त का या किसी का भी, मतलब सेम टाइप का बिजनेस लेकिन आपका होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपने स्टेशनरी बिजनेस का अपने दोस्त के क्लॉथ के शॉप के साथ कंपैरिजन कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मतलब अगर आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन किसी दूसरे बिजनेस के साथ करना चाहते हो तो आपका बिजनेस का टाइप सेम होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर आप क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो जिसके साथ कंपैरिजन करोगे वो भी क्लॉथ का प्रोडक्शन ही करें, समझे, अंडरस्टैंड। तो ये आपका होता है क्रॉस सेक्शनल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया एंड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एनालिसिस तो समझ में आ गया कि एनालिसिस दो तरीकों से करोगे। पहला तो या तो फिर आप अपने ही बिजनेस का टाइम के साथ एनालिसिस कर सकते हो, यानी पिछले का और अब का के बीच में कंपैरिजन, या तो फिर आप चाहो तो अपने किसी दूसरे फ्रेंड के बिजनेस के साथ या किसी दूसरे बिजनेस के साथ, दूसरे बिजनेस जो कि आपके बिजनेस के टाइप का ही है उसके साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो दिस इज क्रॉस सेक्शनल ना। एक होता है आपका बेंचमार्क्स। ठीक है, फोर्थ नंबर में बताती हूँ। ये बेंचमार्क्स क्या होते हैं पता है? बेंचमार्क्स का मतलब है कि आप रेशियो को अच्छा बोलोगे, इज योर रेशियो गुड और बैड, ये आप कहाँ से पता करोगे? मतलब आपके पास मान लो कुछ भी रेशियो आ गया, लाइक 2:1 आ गया, ठीक है, तो आप इसमें आपको नीचे मतलब आपको ना क्वेश्चन में लिखेगा कि कमेंट ऑन द आंसर, तो आपको कमेंट कैसे करना है? तो कमेंट का मतलब है कि वहाँ पे आपको ये नहीं लिखना ओह वेरी नाइस, ऑसम, मैम, इट्स वेरी ग्रेट, ये थोड़ी ना लिखोगे, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम थोड़ी ना है। यहाँ पे आपको कमेंट के लिए बेंच मार्क्स जानना पड़ेगा। बेंच मार्क्स बोले तो कि आप उसे किस बेसिस पे गुड और बैड बोलोगे, ठीक है, इज इट अ गुड रेशियो, इट इज अ आइडल रेशियो और नॉट, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आप कैसे पता करोगे? तो इसे भी पता करने का 3 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। पहले तो आप पास्ट का पता करोगे कि आपका पहले कितना था, लाइक पहले अगर 2:1 था और अभी आपका 4:1 हो रहा है, इट मीन्स दैट ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है, तो आप लिख दोगे यस दिस रेशियो इज गुड रेशियो, है ना। तो ये पास्ट के बेसिस पे। इंडस्ट्री एवरेज आप बोलते हो, इंडस्ट्री एवरेज मतलब दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में, ठीक है, या तो फिर आपका एक होता है थंब रूल, ठीक है, थंब रूल, या फिर आप इसे रूल ऑफ थंब बोलते हैं, आई थिंक रूल ऑफ थंब। ओके, तो रूल ऑफ थंब में क्या होता है कि पहले से जो माना हुआ है, मैंने पढ़ाया था ना बीएसटी में, साइंस नॉट दिस इज अ नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। तो इसमें क्या था कि पहले से जो धारणा चली आ रही है वो चलते ही आ रहा है, तो इसे हम बोलते थे रूल ऑफ थंब। तो यहाँ भी वही थिंग है, जो एक बार कैलकुलेट करके लिखा हुआ मिल गया आपको कि बस ये रेशियो अगर होगा तभी आइडल रेशियो होगा, अदरवाइज आइडल रेशियो नहीं होगा, तो बस यहाँ पे भी वही अप्लीकेबल होने वाला है। मतलब पहले से आपको बता दिया गया होगा कि करंट रेशियो का कौन सा रेशियो आइडल रेशियो है और लिक्विड रेशियो का कौन सा रेशियो आइडल रेशियो है। अगर उतना आया है तो ठीक, अगर नहीं आया है तो फिर वो आइडल रेशियो नहीं है, वो अच्छा रेशियो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है थंब
थंब रूल या फिर रूल ऑफ थंब, ठीक है। सो दिस वाज इट। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, ओके। सो द फिफ्थ नंबर इज टाइप्स ऑफ रेशियो, ओके। आई विल राइट फ्रॉम हेयर। फिफ्थ नंबर इज टाइप्स ऑफ ratios, okay, types of ratios. This is not ratio of maths, okay, this is a types of accounting ratio. तो देखो accounting ratio ना बेसिकली 4 टाइप के होते हैं और ये चारों का आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास में तो पहले बेसिक्स ही समझ रहे हैं, इसमें बाकी क्लासेस में ना सबका आपका प्राइवेट मतलब पर्सनल वीडियो मिलेगा सारे रेशियोज का, ओके। सो हेयर द फर्स्ट इज लिक्विड रेशियो। लाइक कि अगर आपको किसी भी बिजनेस का या किसी भी फर्म का शॉर्ट टर्म कंडीशन के बारे में जानना है, ठीक है, लाइक 1 साल से कम के कंडीशन के बारे में जानना है, तो वहां पे आप उस कंपनी या उस फर्म का लिक्विड रेशियो देखोगे। लिक्विड रेशियो में बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का वास होता है, ठीक है। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो ये आपका लिक्विड रेशियो हो गया, ठीक। अगर शॉर्ट टर्म देखना है किसी भी बिजनेस या किसी भी फर्म का कंडीशन, तब आप वहां पे यू विल गो थ्रू लिक्विड रेशियो, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। सेकेंड जो आपका होता है वो होता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी क्या होता है तो देख लो। सॉल्वेंसी मतलब कि उस कंपनी का टोटल कितना है, मतलब टोटल उसका वर्थ कितना है, ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है, ठीक है। मतलब अगर कंपनी को किसी को डेप्ट वगैरह देना है या लेना है ना, तो वहां पे सॉल्वेंसी रेशियो का यूज होता है। थर्ड थिंग इज टर्नओवर। टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स रिलेटेड थिंग होते हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस के या किसी भी कंपनी के आपको क्रेडिटर्स देखने हैं, क्रेडिटर्स देखने हैं, डेटर्स देखने हैं, सेल्स देखने हैं, परचेज देखने हैं, सेल्स रिटर्न देखना है या परचेज रिटर्न देखना है, तो वहां पे टर्नओवर रेशियो का यूज होता है, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओके। सो ये 4 तरह के रेशियो आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले आज ना थोड़ा सा लिक्विड रेशियो को स्टार्ट कर लेते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हमारा 4 वीडियोज और आएंगे इस क्लास के बाद, ओके। तो चलो थोड़ा सा ना लिक्विड रेशियो को समझ लेते हैं। नंबर 1 हेडिंग लिक्विड रेशियो। तो देखो लिक्विड रेशियो जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है और ये सबसे इजी भी है आपको समझना और कैलकुलेट करना, ठीक है। लिक्विड रेशियो में क्या होता है कि जैसे आपको जो है वो किसी भी बिजनेस का शॉर्ट टर्म के बारे में जानना है, मतलब शॉर्ट टर्म कंडीशन को समझना है, तो वहां पे आप लिक्विड रेशियो से जाओगे, मतलब लिक्विड रेशियो को देखोगे। और लिक्विड रेशियो भी आपका 2 टाइप्स का होता है। सो द फर्स्ट इज ए नंबर और बी नंबर देके बताती हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको आसानी से समझ में आए। सो ए नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इज करंट रेशियो। करंट रेशियो देखो यहाँ पे ना इस चैप्टर का ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इसे समझ जाओगे फिर तो ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे करंट मतलब यहाँ पे ना हर चीज का बहुत नेम है, समझे। तो देखो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड रेशियोज, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ओके। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। हियर करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसे आप वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलोगे। सो यू विल राइट हियर और वर्किंग कैपिटल रेशियो, ओके। नाउ क्विक रेशियो is also known as liquid ratio, or you can say it acid test ratio also. It is also known as acid test ratio, okay. So the formula of liquid ratio is, liquid ratio का formula क्या, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो you will write here liquid ratio is equal to current assets by current liabilities, okay.
करंट लायबिलिटीज में और करंट एसेट्स के रेशियो को आप बोलोगे लिक्विड रेशियो। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं? तो करंट एसेट्स मीन शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसे आप कम समय में चेंज कर सकते हो, ठीक है, कम समय में आप उसे लिक्विड कर सकते हो। और करंट लायबिलिटीज सेम थिंग कि जिसे कम समय में हमें पेमेंट करना होता है, लाइक 1 ईयर से कम में, ठीक है। अब देखो क्विक रेशियो और करंट रेशियो में डिफरेंस क्या है। आपको किसी भी बिजनेस का या किसी भी फर्म का कम समय का परफॉर्मेंस देखना है तो वहाँ पे लिक्विड रेशियो देखोगे, ठीक है। तो कम समय का मतलब है 1 ईयर से पहले, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने, 10 महीने, तो वहाँ पे आप करंट रेशियो देखोगे। लेकिन और भी शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, लाइक 1 मंथ, तो वहाँ पे आप क्विक रेशियो देखोगे। करंट रेशियो नहीं देखोगे, क्विक रेशियो देखोगे। जहाँ पे आपको 1 मंथ्स का देखना है किसी भी बिजनेस या फर्म का कंडीशन, तो वहाँ पे आप क्विक रेशियो देखोगे, ठीक है। इसीलिए लिक्विड रेशियो में 2 रेशियो बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि क्विक रेशियो जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। तो बेसिकली क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। इसमें आपको ना यहाँ पे क्विक एसेट्स कैलकुलेट करना होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्विक एसेट्स, और यू कैन ऑल्सो से इट एज लिक्विड एसेट्स। तो क्विक एसेट्स बाय और लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ओके। तो यहाँ पे एक न्यू थिंग आ गया, क्या? क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ पे क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स जो है ना वो आपको कैलकुलेट करने होंगे। क्विक एसेट्स और यू कैन ऑल्सो से इट लिक्विड एसेट्स। तो ये बहुत ही आसान है। आप पहले तो करंट एसेट्स निकालोगे या फिर करंट एसेट्स आपको गिवन होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट एसेट्स लिखना होगा, मतलब करंट एसेट्स में आपको अब माइनस करना है। करंट एसेट्स में क्या क्या हटा दोगे? सबसे पहले आप इसमें हटाओगे इन्वेंट्री। क्या हटाओगे? मैंने यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, इन्वेंट्री। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड उसके बाद एडवांस टैक्स। अगर क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक चीज और है कि इसमें ना कुछ आपको नोट लिख लेना चाहिए लिक्विड रेशियो के लिए। नोट 1 कि इसका जो आइडियल रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 2:1, ठीक है। मतलब लायबिलिटी 1 तो एसेट्स 2 गुना, ठीक है। लायबिलिटी अगर 2 है तो ये 4 होना चाहिए, लायबिलिटी अगर 3 है तो ये 6 होना चाहिए। अंडरस्टैंड। मतलब इसका आइडियल रेशियो 2:1 होगा। सेकेंड थिंग, अगर इसमें आपका लूज टूल्स दिया हुआ है, ठीक है, लूज टूल्स, स्पेयर्स या फिर स्टोर्स, ठीक है, ये सब चीजें अगर दी हुई है क्वेश्चन में करंट एसेट्स के साथ, अगर इस ये भी इंक्लूडेड है तो इन सबको हटाओगे, ठीक है। दिस शुड बी एक्सक्लूडेड, ये इसमें शामिल नहीं होगा। वहीं अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है तो क्या आप उसे करंट लायबिलिटीज में लोगे? क्या आप उसे डेटर में माइनस करोगे? ये आपका थर्ड थिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको ये भी नहीं लेना है। अंडरस्टैंड। तो ये 3 मेन पॉइंट था इसका। अब देखो क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होगा? तो क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होगा 1:1, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये अगर 5 है, मतलब क्विक एसेट्स अगर 5000 है तो करंट लायबिलिटीज मस्ट बी 5000 ओनली, ओके। तो ये इसका आइडियल रेशियो है, ओके। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गया। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ लिक्विड रेशियो, एंड उसके बाद हमारा जो वीडियो है वो लगातार सोल्वेंसी पे, टर्नओवर पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन कीजिए, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बीएसटी रिवीजन करेंगे, एंड उसके बाद हमारा अकाउंट्स का रिवीजन होगा, ओके। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड मस्ट connected with this channel, okay?